बच्चों, आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। विराम चिन्ह का परिभाषा। विराम का अर्थ रुकाव, ठहराव होता है। व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को व्यक्त करते समय जब कभी बीच में या बात समाप्त होने पर रुकता है तो रुकावट या विराम के स्थान को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। श्री कांता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। केवल पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने विराम चिन्ह होते हैं वह सब अंग्रेजी से लिए हुए मानते हैं। पहला, अल्प विराम चिन्ह ऐसे होता है जब किसी वाक्य की बोलते समय कम देर तक रुकना हो या जब दो या दो से अधिक वस्तु को दर्शाना हो, वहाँ अल्प विराम होता है। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, उसने दूध, दही और अंडा पनीर खरीदा। दूसरा, बर्फ, ओले और कोहरे में गाड़ी चलाना मुश्किल है। अगले पेज पे चलते हैं। अर्ध विराम चिन्ह ऐसे होता है, उस पे एक बिंदी होता है। मिश्रित अथवा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मैंने गलत उड़ान पकड़ ली, ऐसे चिन्ह लगेगा। परिमाण स्वरूप, मैं ऑस्ट्रेलिया के पथ के बजाय स्कॉटलैंड के पथ में उतरा। दूसरा उदाहरण, तुम्हारे दबाव से एक व्यक्ति भी नहीं टूट सकता, ऐसे लगेगा चिन्ह, क्योंकि तुम्हारा पक्ष असत्य पर टिका है। तीसरा, पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे एक लकीर जैसा होगा। जब हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर रुकते हैं उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, रमन बाजार गया है, उसने खाना खा लिया है। चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है जब वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो। उदाहरण, तुम्हारी परीक्षा कब होगी। दूसरा, तुम क्या करते हो। अगले पेज पे। पांचवा, विस्मय वाचक चिन्ह ऐसे एक लकीर नीचे गोला। इसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो। उदाहरण, वाह हम जीत गए, हाय वह मर गया। छठवां, निर्देशक चिन्ह ऐसे बड़ा सा चिन्ह रहेगा। किसी रचना के बाद लेखक का नाम या वाक्य में टूटे विचारों को जोड़ना निर्देश चिन्ह कहलाता है। उदाहरण, गांधी जी ने कहा, ऐसे चिन्ह, करो या मरो। दूसरा, निराला ऐसे चिन्ह बड़ा सा, जूही की कली। सातवां, उद्धरण चिन्ह
ऐसे नीचे 2 कमा, ऊपर डबल इन्वर्टेड कमा जैसे। जब किसी कथन को जैसे का तैसा व्यक्त करना हो, उदाहरण डॉक्टर साहब ने ऐसे उद्धरण चिन्ह के जो नियमित व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। 8वां योजक चिन्ह, ऐसे छोटा सा रहेगा। इसका प्रयोग समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, तुलनात्मक शब्द के मध्य होता है। उदाहरण जीवन मरण, इसके बीच, सुख दुख के बीच, अपना पराया के बीच, बड़ा सा के बीच, घर धन मन तन के बीच, पास पास के बीच। अगले पेज पे चलते हैं। 9वां विवरण चिन्ह, ऐसे 2 बिंदी ऐसे रहेगा। जब किसी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करना हो, उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसके आगे ऐसे लिख देंगे। दूसरा कृपया निम्न नियमों का पालन करें, ऐसे करके विवरण करेंगे इसका। 10वां कोष्ठक चिन्ह, ऐसे कोष्ठक लगा के। इसका प्रयोग विकल्प दिखाने या किसी शब्द के अर्थ को दर्शाने में होता है। जैसे पहला क, ऐसे रोमन में गिनती में। दूसरा धर्मराज को युधिष्ठिर कहते हैं, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। 11 लाघव चिन्ह, जीरो जैसा होता है। किसी बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण एम के आगे, ए के आगे जीरो, उत्तर प्रदेश में जो जीरो लगाता है, डॉक्टर के आगे, इंजीनियर के आगे, प्रोफेसर के आगे। चलो आगे 12 हंस पद त्रुटिबोधक चिन्ह, ऐसा लगेगा। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तब इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को लिखते हैं। उदाहरण रमन बाजार से लाया, तो इसके बीच क्या लाया, हंस बोधक चिन्ह लगा के आम लाया। दूसरा मैं कल जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा छूट गया है, गांव, तो ऐसा हंस बोधक लगा के गांव लिख देंगे। अगले पेज पे चलते हैं। 13वां समाता या तुल्यांत सूचक, ऐसे 2 बराबर रहता है। किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विडोज बराबर इंद्र, पंकज को ही कमल कहते हैं, बराबर रख देंगे। तरुण को ही पेड़ कहते हैं, इसलिए बराबर रख देंगे। 14 उप विराम या अपूर्ण विराम, ऐसे 2 बिंदी रहेगा। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण विज्ञान, 2 बिंदी, क्या है, वरदान या अभिशाप है, ठीक है। 15वां अनुक्ति सूचक चिन्ह, ऐसे रहेगा 2 इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी शब्द या अंश को
दोबारा